हेलो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का वो है एरे। आज हम देखेंगे कि एरे क्या होता है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, जो कि एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ये डेटा स्ट्रक्चर में भी यूज होता है। सबसे पहले हम सी में पढ़ लेते हैं, उसके बाद इसे और डिटेल में जब हम पढ़ेंगे तो डेटा स्ट्रक्चर में हम पढ़ेंगे, जो कि एक सब्जेक्ट है, वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले हम देखेंगे कि एरे क्या होता है, फिर इसके बाद इसके टाइप्स क्या होते हैं, इसका सिंटैक्स क्या होता है और इसका यूज क्या है, यानी कि हमें एरे क्यों जरूरी है पढ़ना सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। ये सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सी प्लस प्लस जावा जो भी आप पढ़ते हैं सभी में एरे आपको मिलेगा, क्योंकि एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये क्या होता है, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है या फिर होमोजीनियस बोल सकते हैं आप। उसी टाइप का क्या होता है, ये डेटा स्ट्रक्चर होता है जो हमारा एरे होता है। ये क्या करता है, यानी कि ये बताता है कि आपको किस प्रकार से अपने डेटा को अरेंज करना है या फिर मेमोरी में स्टोर कराना है एक सेम टाइप के डेटा को। ये हमारा एरे होता है। इससे पहले हम जान लेते हैं, सबसे पहले इसकी डिफिनीशन हम देखते हैं, फिर इसकी पॉइंट्स हम देखेंगे, फिर सिंटैक्स देखेंगे, फिर प्रोग्राम देखेंगे, उसके बाद हम इसके टाइप्स को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्या है हमारा, व्हाट इज एरे। इसको हम फुल डिटेल में बताएंगे। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं एरे। एरे इज अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ डेटा आइटम्स इन अ कंटिजियस मेमोरी लोकेशन। यानी जो हमारा एरे होता है ये सिमिलर टाइप ऑफ डेटा आइटम्स होता है, यानी कि जो हमारा एरे होता है इसके अंदर आप सिमिलर टाइप्स के, यानी कि जो आपका डेटा टाइप है उसी टाइप्स के हिसाब से आप उसके अंदर जितने भी आइटम्स डालना चाहें आप डाल सकते हैं, यानी रख सकते हैं उस मेमोरी में। यानी कि अगर आपने एरे इज अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ डेटा आइटम्स, यानी क्या होता है, एरे होता है जो वो सिमिलर टाइप्स ऑफ डेटा आइटम्स होता है, यानी कि जो उसका डेटा टाइप होगा उसी टाइप्स के वो डेटा को क्या करेगा, मेमोरी में स्टोर करके रखता है, यानी एक प्रकार से सारणी बना देता है। एरे का मतलब ये होता है, क्या होता है, सारणी होता है, यानी कि कई सारे डेटा का आप कलेक्शन करके एक साथ उसे क्या कर सकते हैं, स्टोर करा सकते हैं। यानी जैसे आपको मान लीजिए 5 सब्जेक्ट्स के मार्क्स को क्या कराना है, नंबर्स को प्रिंट कराना है, तो उसके लिए आपको सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में या फिर किसी में भी आपको बार बार लिखना पड़ेगा, यानी कि 5 बार आपको वेरिएबल बनाना पड़ेगा, फिर उसमें आपको वैल्यू इनिशियलाइज करनी होगी, उसके बाद आपको उसको प्रिंट कराना होगा। तो उन सभी से हम बचने के लिए, यानी जो वर्क हम 5 टाइम्स करेंगे उसी को हम सेम एरे का यूज करके एक ही, यानी कि एक ही वेरिएबल के अंदर हम उन सभी को स्टोर करा सकते हैं। लेकिन इसमें कंडीशन ये मायने रखता है कि जो भी डेटा टाइप होगा उसी टाइप का डेटा आप, उसी सिमिलर टाइप का डेटा आप उस मेमोरी के अंदर, यानी उस डेटा टाइप के अंदर आप स्टोर करा सकते हैं। मान लीजिए आपने इंटीजर टाइप का डेटा बना रखा है, उसके अंदर आप कैरेक्टर वैल्यू को स्टोर कराना चाहते हैं, तो ये इम्पॉसिबल है, क्योंकि आपको सिमिलर टाइप के डेटा आइटम्स की वैल्यू को ही स्टोर करना होगा अपनी मेमोरी के अंदर। हम इसे और डिटेल में अभी समझते हैं। सबसे पहले इसका नोट पॉइंट क्या होता है, नोट पॉइंट ये होता है, एरेज आर यूज टू स्टोर मल्टीपल वैल्यूज इन अ सिंगल वेरिएबल, यानी कि एरे के अंदर आप मल्टीपल वैल्यू को एक सिंगल वेरिएबल में स्टोर करा सकते हैं, इसके लिए हम एरे का यूज करते हैं। सेकेंड पॉइंट क्या है, एरे इंडेक्स ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम जीरो, यानी जो हमारे एरे का इंडेक्स होता है वो हमेशा कहाँ से स्टार्ट होता है, जो उसका स्टार्टिंग पॉइंट होता है वो जीरो होता है। यानी कि एरे अगर आप डिफाइन करते हैं तो उसका जो भी स्टार्टिंग पॉइंट होगा इंडेक्स का वो हमारा जीरो होगा। अब इसे हम सबसे पहले सिंटैक्स से समझते हैं। सिंटैक्स क्या होता है हमारा, सबसे पहले आपको डेटा टाइप डिक्लेयर करना होगा, डेटा टाइप लिखना होगा, उसके बाद एरे नेम देना होगा, उसके बाद आपको क्या करना होगा, साइज उसकी बतानी होगी, चाहे आप साइज को डिक्लेयर कर दें या फिर ना करें। और ये जो हमारा ब्रैकेट होता है इसको हम सब स्क्रिप्ट ब्रैकेट बोलते हैं, यानी कि जिसके अंदर हम साइज को लिखते हैं। तो इसमें क्या होता है, मान लीजिए हमने एक एक यहाँ पर क्या बना लिया है, इस सिंटैक्स का यूज करके एक हमने डिक्लेयर कर लिया है, यहाँ पर एग्जांपल ले लिया है। इसमें क्या है, जो हमारा डेटा टाइप है वो इंटीजर टाइप का है, यानी कि डेटा टाइप जो है हमारा वो इंटीजर टाइप का है। अब हमें क्या करना है, एरे नेम बनाना है, यानी कि आपको कोई ना कोई एक नेम देना होगा। ये जो हमारा एरे होता है एक डिराइव्ड डेटा टाइप होता है, जो कि यूजर डिफाइंड डेटा टाइप और क्या होता है, प्राइमरी डेटा टाइप्स से मिलकर बना हुआ होता है। ये हमारा क्या होता है, डिराइव्ड डेटा टाइप, जो कि दोनों के बीच में वर्क करता है। इसमें क्या होता है हमारा एरे नेम, हमने यहाँ पर नंबर नेम का एक एरे नेम बना लिया। आप यहाँ पर नंबर की जगह आप अपने प्रोग्राम के हिसाब से कुछ भी वेरिएबल का नेम दे सकते हैं, क्योंकि जो एरे नेम होता है एक प्रकार से वेरिएबल नेम होता है, यानी कि आप वेरिएबल
किस नेम का बनाना चाहते हैं वो होगा। उसके बाद उसकी साइज क्या होगी, यहाँ पर आपको सब स्क्रिप्ट ब्रैकेट के अंदर आपको उसकी यानी जो आपने एरे बना रखा है, एरे बनाया है, उसकी साइज को आपको डिक्लेयर करना होगा। चाहे आप डिक्लेयर करें या ना करें, हम दोनों तरीके से इसको आपको बताएंगे। मान लीजिए हमने यहाँ पर एरे की साइज क्या कर दिया है, यहाँ पर साइज 5 डाल दिया है। क्यों, किस लिए, आप इसके अंदर इंटीजर टाइप का जो डेटा डालोगे वो 5 आइटम्स ही डाल सकते हो, इससे ज्यादा आप नहीं डाल सकते हो। अगर मान लीजिए आपको नहीं पता हमें कितने आइटम्स डालने हैं इंटीजर टाइप के, तब आप वहां पर साइज को मत डिक्लेयर करो, डायरेक्टली आप क्या कर दो, इसको सबस्क्रिप्ट ब्रैकेट लगा के और उसके इक्वल करके आप क्या कर दो, डिफाइन कर दो डेटा को, लेकिन उसकी साइज मत डिक्लेयर करो। तो आप कितने भी डेटा उसके अंदर स्टोर करा सकते हैं। लाइक हमने यहाँ पर इंटीजर टाइप का डेटा टाइप बनाया है, एरे नेम नंबर नेम का हमने यहाँ पर एरे नेम बना लिया, यानी कि नंबर नेम का एक एरे वेरिएबल बना लिया हमने। उसके अंदर उसकी साइज हमने डिक्लेयर कर दी है 5। आप इंटीजर टाइप का डेटा बनाया तो इसके अंदर हम इंटीजर टाइप की वैल्यू ही ले सकते हैं। कैरेक्टर अगर आप लेना चाहते हैं तो आप वो नहीं ले सकते हैं, क्योंकि कंपाइलर उसकी परमिशन नहीं देगा, क्योंकि ये कलेक्शन किसका होता है, एरे आर यूज टू स्टोर मल्टीपल वैल्यूज इन अ सिंगल वेरिएबल। अब यहाँ पर हम कर क्या रहे हैं कि मल्टीपल वैल्यू है हमारे पास, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर कितने आइटम्स हैं, 1 2 3 4 5 आइटम्स हैं, और लेकिन जो हमने यहाँ पर वेरिएबल बनाया है वो सिंगल वेरिएबल बनाया है, सिर्फ नंबर नेम का एक वेरिएबल बना लिया है, और उसके अंदर हमने साइज डिक्लेयर कर दी है कि 5 आइटम्स हमें इसके अंदर डालने हैं इस नंबर नेम के वेरिएबल के अंदर, वो भी इंटीजर टाइप के, तो उतने ही हम डाल सकते हैं। यहाँ पर डाल दिया है, और ये एरे यहीं पर क्या हो जाता है, फिनिश हो जाता है। इसके अंदर सेकेंड लाइन स्टार्ट होती है, टर्मिनेट कर देते हैं हम, इसलिए हम क्या यूज करते हैं यहाँ पर, सेमी कॉलन का। सेमी कॉलन क्या करता है, आपको उस लाइन से टर्मिनेट कर देता है, यानी सेकेंड लाइन में भेज देता है। अब क्या किया हमने, मान लीजिए ये स्टूडेंट के जो है ना सब्जेक्ट्स है उसके नंबर्स हैं, मान लीजिए यहाँ पर हिंदी हो गया, ये फर्स्ट, ये इंग्लिश हो गया, उसके बाद मैथ हो गया, उसके बाद हम ले लेते हैं क्या हो गया, फिजिक्स हो गया, उसके बाद केमिस्ट्री हो गया। ये 5 सब्जेक्ट्स हैं, और जिसके नंबर्स हमें अलग अलग ना प्रिंट करवा करके अलग अलग वेरिएबल में, हम एक सिंगल वेरिएबल के अंदर सभी डेटा को हम स्टोर कर रहे हैं। अब इसमें हो क्या रहा है, सबसे पहले हमने ये सारी चीजें डिक्लेयर कर ली है, लेकिन इसका इंडेक्स जो स्टार्ट होता है वो 0 से क्यों होता है, क्योंकि जो हमारा एरे होता है इसकी जो मेमोरी होती है वो बाय डिफॉल्ट 0 से स्टार्ट होती है, यानी कि जो इसका इंडेक्स होता है वो हमेशा 0 से स्टार्ट होता है। यानी अगर यहाँ पर ऐसे आप काउंट करेंगे तो यहाँ पर हमने साइज कितनी डिक्लेयर की है, 5 डिक्लेयर की है, लेकिन इसका इंडेक्स 0 से स्टार्ट होगा तो इसकी पोजीशन क्या होगी, यानी जो हिंदी वाला यहाँ पर नंबर है इसकी पोजीशन क्या है, 0 पे है, यानी कि 0 पे है। उसके बाद इंग्लिश वाले की 1 पे है, मैथ की 2 पे है, और फिजिक्स की 3rd पे है, एंड केमिस्ट्री की 4th पे है। और ऐसे हम जब देखते हैं तो हमें क्या पता चलता है कि 5 सब्जेक्ट है, तो हमें लगेगा कि 1 से स्टार्ट होगी, लेकिन नहीं, ये कहाँ से स्टार्ट होता है, जो एरे होता है हमारा इसका इंडेक्स ऑलवेज 0 से ही स्टार्ट होता है। तो हमें करना क्या है, अगर हमें इसके इंडेक्स को एक एक करके प्रिंट कराना है, तो अगर हमें हिंदी का मार्क्स प्रिंट कराना है तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसकी साइज को 0 बताना होगा, क्योंकि तभी हमें हिंदी के नंबर्स जो होंगे वो प्रिंट में मिलेंगे, क्योंकि इसमें क्या होता है 0 से स्टार्ट होता है जो हमारा एरे का इंडेक्स होता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यानी कि पॉइंट है यहाँ पर, कि यहाँ से आपसे पूछ लिया जाता है कि एरे का जो इंडेक्स होता है वो उसकी स्टार्टिंग वैल्यू क्या होती है, तो उसकी स्टार्टिंग जो वैल्यू होती है वो 0 होती है। अब हम इसे क्या करते हैं, प्रोग्राम करके देखते हैं। सबसे पहले प्रोग्राम क्या करना है हमें, अब हमें इसे लिखना होगा। सबसे पहले हमने यहाँ पर जो हमारा कोड होता है हमने उसे डिक्लेयर कर लिया है, बॉयलर प्लेट कोड, जो कि हर प्रोग्राम में यूज होता है। अब हमें करना क्या है, हमें अपने एरे का जो हमने सेम यहाँ पर एग्जाम्पल में देखा था उसी को क्या करना है, इसी को हमें सेम ऐसे लिख देना है, यानी कि इसके सिंटैक्स का यूज करके हमें यहाँ पर लिखना है। तो इसको लिखने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इंटीजर टाइप का डेटा टाइप डिक्लेयर करेंगे। सबसे पहले हमारा था डेटा टाइप, उसके बाद था एरे नेम। एरे नेम हम यहाँ पर क्या देते हैं, नंबर दे देते हैं। उसके बाद आपको सबस्क्रिप्ट ब्रैकेट लगाना है, उसके अंदर आपको एरे की साइज को डिफाइन करना है। तो हमने यहाँ पर ब्रैकेट लगाया और इसकी साइज मैंने यहाँ पर 5 डिक्लेयर कर दी, जो हमारे एरे की साइज है वो 5 है। और जैसे हम मैनुअली क्या करते थे, अपने वेरिएबल के अंदर वैल्यू को इनिशियलाइज करते थे, सेम वैसे ही अगर हमें एरे के अंदर वैल्यू को इनिशियलाइज करना है तो उसके लिए हमें
कर्ली ब्रेसेस का यूज करना होता है और इसको इंड हमेशा सेमी कॉलम से तो हम सभी को करते थे, जो भी वैल्यू हम वेरिएबल में डिक्लेयर करते थे तो सेम वही है, लेकिन इसमें जो इनिशियलाइज करते हैं वैल्यू वो कर्ली ब्रेसेस के अंदर करते हैं। उसके बाद हमें मान लीजिए मैंने इसका हिंदी का मार्क्स जो दे दिया वो 20 दे दिया, जो हिंदी का नंबर है वो 20 दे दिया, और जो इंग्लिश का है वो 45 दे दिया, और जो मैथ का है वो 60 दे दिया, और जो हमारा फिजिक्स का है वो हमने 90 दे दिया, और जो हमारा केमिस्ट्री का है उसे हमने 49 दे दिया। अब करना क्या है हमें यहाँ पर हमने 49 दे दिया। अब करना क्या है हमें इसको प्रिंट कराना है एक साथ सभी को, यानी कि सारे सब्जेक्ट्स के नंबर्स को हमें एक साथ प्रिंट कराना है। अगर हम इसको एरे का ना यूज करके अगर हम इसको बनाएं तो हमें कितनी बार वेरिएबल को बनाना होगा, एक हमें हिंदी का, एक मैथ का, और एक क्या कहते हैं केमिस्ट्री का, और एक इंग्लिश का, सभी का एक एक करके हमें क्या करना होगा। जैसे लाइक अगर हम देखें तो इंटीजर टाइप का डेटा टाइप बनाएंगे, उसके बाद हमें हिंदी का बनाना है तो हिंदी वेरिएबल लिखेंगे, इसके इक्वल हम इसकी वैल्यू को इनिशियलाइज कर देंगे। उसके बाद एक हमें दूसरा वेरिएबल बनाना होगा, वो भी इंटीजर टाइप का होगा, इसके अंदर हमें क्या करना होगा, इंग्लिश सब्जेक्ट को लिखेंगे, उसके बाद उसके इक्वल हमें क्या करना होगा, वैल्यू को डिक्लेयर करना होगा। इस प्रकार से हमें इसको कितनी टाइम्स लिखना होगा, यानी कि जितने आइटम्स आप प्रिंट कराना चाहते हैं उतनी बार आपको क्या करना होगा, उस वैल्यू को इनिशियलाइज करना होगा, यानी कि उतने वेरिएबल बनाना होगा। जैसे यहाँ पर हिंदी एक वेरिएबल हो गया, इंग्लिश सेकंड वेरिएबल हो गया, लेकिन हम इसी काम को आसानी से एक एरे बना करके एक ही वेरिएबल के अंदर सभी डेटा टाइप्स की वैल्यू को, यानी कि सारे आइटम्स को हम स्टोर करा ले रहे हैं। तो इससे हमें क्या हुई, हमारा जो टाइम हुआ वो भी बचेगा और जो इसका एग्जीक्यूशन होगा एरे का वो फास्ट होगा। अब हमें करना क्या है, हमें इंटीजर टाइप के डेटा टाइप को हमने यहाँ पर जो स्टूडेंट्स के 5 सब्जेक्ट्स के नंबर्स हैं सभी को प्रिंट कराना है एक साथ, तो हमें कुछ भी नहीं करना है, हमें फॉर लूप का यूज करना होगा। फॉर लूप का यूज करेंगे, हमने यहाँ पर इंट कर दिया, इंट i इक्वल 0। अब यहाँ पर हम i इक्वल 0 इसलिए ले रहे हैं क्योंकि जो हमारा इंडेक्स होता है एरे में, एरे का इंडेक्स ऑलवेज 0 से ही स्टार्ट होता है, इसलिए हमें i की वैल्यू 0 से ही स्टार्ट करनी होगी, तभी हमारा जो 0 पोजीशन पर एरे का जो डेटा है वो रीड होगा, नहीं तो 1 से रीड होगा अगर हम यहाँ पर 1 को इनिशियलाइज कर देंगे तो। उसके बाद क्या करना है हमें, i लेस देन किसके हो, 5 के, तब तक हमारा यानी कि जैसे ही 5 के लेस देन, यहाँ पर हमने i को 5 के लेस देन कर रखा है क्योंकि जैसे ही इससे एरे इसके 5 के इक्वल आएगा, यानी कि 5 और लेस देन 5 होगा, वैसे ही क्या कर देगा, हमें इस लूप से बाहर कर देगा, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर 4 नंबर्स तक ही हैं, एक नंबर हमें हमेशा पीछे चलना होगा, यानी कि जब आप एरे 5 डिक्लेयर कर रहे हो तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा, आपको 4 समझना होगा, क्योंकि आपके पास कितने हैं, 0 1 2 3 4, यानी कि 4 टाइम्स तक आइटम्स हैं आपके पास, लेकिन आपको साइज क्या देनी होगी, 5 देनी होगी। अब क्या करना है हमें, अब करना है i प्लस प्लस, i की वैल्यू को इंक्रीज कर देना है, उसके बाद इसको लूप लगाएंगे। अब क्या करना है हमें सारे सब्जेक्ट्स के नंबर्स को एक साथ प्रिंट कराना है। इसके लिए अब हमें करना क्या होगा, सिंपली सा हम प्रिंटफ फंक्शन का यूज करेंगे, उसके बाद हमें क्या करना होगा, %d दे देंगे। अब क्या करना, एक स्पेस दे देंगे, क्योंकि सारे नंबर्स हमें प्रिंट में मिलेंगे तो हमें स्पेस में मिलने चाहिए, नहीं तो उसी में एक साथ मिलेंगे तो हमें समझ में नहीं आएगा। अब क्या करना है, हमें सिंपली सा नंबर को प्रिंट करा देना है, यानी कि जो एरे नेम आपने दिया है उस वेरिएबल को आपको प्रिंट करा देना है। उसके बाद सेमीकोलन से क्लोज कर देंगे, कंट्रोल एस करके अपने प्रोग्राम को सेव करेंगे और F11 करके रन करेंगे। जैसे ही आप अपने प्रोग्राम को रन करेंगे वैसे ही आपके जो नंबर्स होंगे वो प्रिंट में मिल जाएंगे। लेकिन यहाँ पर देखिए आपको ऐसे क्यों प्रिंट में मिल रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पर एक मिस्टेक कर रखी है। इसमें हुआ क्या है, यहाँ पे हमने मिस्टेक ये कर रखी है, जैसे हम F11 करते हैं वैसे ही क्या दे रहा है, जो हमें रिजल्ट दे रहा है वो रॉन्ग दे रहा है, क्योंकि इसमें क्या कर रहा है, इसे पता नहीं है तो ये एड्रेस को प्रिंट कर रहा है, यानी जो मेमोरी का एड्रेस है वो डिफरेंट होता है सभी का, तो ये उसी को प्रिंट कर रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पर सिंपली सा नंबर को डिक्लेयर कर दिया है, लेकिन जो हमारा एरे था इसके पूरे इंडेक्स को हमें बताना होगा, और इसको हम किसमें स्टोर करा रहे हैं, सब स्क्रिप्ट जो हमारा ब्रैकेट होता है उसके अंदर हमें i को देना होगा, क्योंकि जो हम लूप चला रहे हैं उसकी वैल्यू जैसे ही बढ़ेगी वैसे ही i की वैल्यू हमें प्रिंट में मिलेगी।
क्योंकि जो आई का इंडेक्स है जब तक ये 5 तक नहीं जाएगा तब तक हमें क्या होने चाहिए, हमारा जो लूप है वो टर्मिनेट होते रहना चाहिए। तो अब हम अगर अपने प्रोग्राम को रन करते हैं तो हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली रन हो जाएगा और हमें जो भी नंबर्स थे 5 सब्जेक्ट्स के वो सारे हमें प्रिंट में मिल जाएंगे एक एक करके। ये हमने पहले ही बता दिया है कि लूप किस प्रकार से वर्क करता है। सेम वैसे ही आई की कंडीशन यहाँ से चेक होती रहेगी। कैसे चेक होगी, सबसे पहले यहाँ पर आई की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट है, 0 से, यानी आई का जो इंडेक्स है जो हमारे एरे का वो 0 से स्टार्ट होता है ऑलवेज। तो आई उसके बाद लेस देन किसके है, 5 के, तो ये कंडीशन हमारी ट्रू होगी। तो हमारा जो फर्स्ट यानी इंडेक्स 0 का जो नंबर है यानी कि जो हिंदी का है वो क्या होगा, हमें प्रिंट में मिल जाएगा। यानी कि यहाँ पर फर्स्ट टाइम क्या मिल जाएगा, यहाँ पे हमें हिंदी का, यानी कि जो 0 पोजीशन पर हमारा एरे है, एरे का इंडेक्स है, उसमें जो भी वैल्यू होगी, जो भी डेटा आइटम्स होगा वो क्या होगा, हमें प्रिंट में मिल जाएगा। तो इस प्रकार से 20 हमें यहाँ से प्रिंट में मिल गया, यानी कि ये 0 इंडेक्स पे था तो हमें 20 प्रिंट में मिल गया। उसके बाद फिर क्या होगी, जो आई की वैल्यू है वो क्या होगी, यहाँ से इंक्रीज होगी। इंक्रीज होने के बाद यानी अपडेट होगी तो क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। फिर 1 लेस देन किसके है, 5 के है, तो ये भी कंडीशन हमारी ट्रू होगी। तो अब हमें 1 इंडेक्स पे कौन सा हमारा डेटा आइटम्स है, वो है 45। तो यहाँ पर यानी कि 1 के इक्वल जो हमारा डेटा है वो 45 है, तो ये 45 भी हमें प्रिंट में मिल जाएगा। उसके बाद क्या हो रहा है, हमें आई की वैल्यू फिर अपडेट होगी। अपडेट 1 के बाद हमारी वैल्यू अपडेट होकर के 2 हो जाएगी। तो फिर से कंडीशन चेक होगी, क्या जो 2 है वो लेस देन किसके है, 5 के है, तो ये भी कंडीशन हमारी ट्रू होगी। तो अब जो यहाँ पर हमारा 0 इंडेक्स पे हमारा 20 था और 1 इंडेक्स पे हमारा क्या था, 45 था, और 2 वाले इंडेक्स पे हमें 60 जो है वो डेटा है हमारा। तो यहाँ पर 2 के इक्वल जो डेटा है वो क्या है, 60 है, हमें 60 प्रिंट में मिलेगा। उसके बाद फिर से आई की वैल्यू अपडेट होगी, फिर क्या हो जाएगी, 3 लेस देन 5 की है, तो ये भी कंडीशन हमारी ट्रू होगी क्योंकि 3 5 से छोटा है। उसके बाद क्या करना है हमें, अब 3 इंडेक्स पे कौन सा है, 0 1 2, उसके बाद 3 पे हमें 90 मिलना चाहिए, 90 डेटा जो हमारा वो प्रिंट में मिलना चाहिए। तो 3 पे हमें क्या प्रिंट में मिल जाएगा, 90 मिल जाएगा। उसके बाद क्या हो रहा है, हमारा आई की वैल्यू फिर से यहाँ से अपडेट होगी एक, यानी कि 1 इंक्रीज हो जाएगी। उसके बाद क्या करना है हमें, अब हमें क्या मिलना चाहिए, 4, उसके बाद लेस देन 5 के है, तो ये भी कंडीशन हमारी ट्रू होगी क्योंकि अभी भी ये 5 से छोटा है। उसके बाद क्या होगा, अब 4 पे हमारा कौन सा डेटा है, यानी कि कौन सा आइटम है, वो है हमारा 49, यानी कि जो हमारा केमिस्ट्री वाला नंबर्स थे केमिस्ट्री सब्जेक्ट का वो है। तो यहाँ पर 4 के इक्वल हमें क्या प्रिंट में मिल जाएगा, 49 प्रिंट में मिल जाएगा। तो इस प्रकार से अब फिर से हमारे एरे की जो वैल्यू है, यानी कि जो आई की इंडेक्स की वैल्यू हो वो क्या होगी, आई की वैल्यू अपडेट होगी। अपडेट होने के बाद क्या हो जाएगी, 5 लेस देन 5 के है, क्या जो 5 है वो 5 से छोटा है, तो ये कंडीशन हमारी क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। जैसे ही हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी वैसे ही हम पूरे लूप से क्या होंगे, बाहर आ जाएंगे और रिटर्न कर दिया हमने 0, यानी कि जो भी वैल्यू थी हमारी वो हमें क्या हो जाएगी, रिटर्न हो जाएगी, यानी हमें मिल जाएगी। तो यहाँ पर हमें क्या क्या प्रिंट में मिल गया, 20 45 60 90 और 49, यानी कि एरे के अंदर जितने भी आइटम्स थे वो सारे हमें प्रिंट में मिल गए हैं। अगर आप इसे विदाउट फॉर लूप का यूज करके आप प्रिंट करवाना चाहते हैं तो भी आप इसे आसानी से कर सकते हैं। उसमें करना क्या होगा, सबसे पहले आप इसे डिलीट कर देंगे। आपको सिंपली सा कुछ भी नहीं करना है इसमें। यहाँ पर प्रिंटफ, जैसे मान लीजिए हमें पार्टिकुलर किसी एक सब्जेक्ट के मार्क्स को देखना है तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पर 0 पोजीशन पे हमारा हिंदी का है और फर्स्ट पोजीशन पे किसका है, इंग्लिश का है, फिर उसके बाद सेकंड पे मैथ का है, थर्ड पे फिजिक्स का है और फोर्थ पे हमारा केमिस्ट्री का है। तो हमें किसका नंबर प्रिंट कराना है, मान लीजिए हमें किसका चाहिए, मैथ का चाहिए। तो सबसे पहले हमें क्या देखना है, पोजीशन, किस पोजीशन पे मैथ का मार्क्स है यानी कि स्टोर कराया गया है। तो 0 1 2 वाले पोजीशन पे है, तो सिंपली हमें क्या करना होगा, यहाँ पे %d लिखेंगे। उसके बाद क्या कर देंगे हम, यहाँ से कॉमा, फिर हमें क्या कराना है, नंबर लिखेंगे, नंबर, उसके बाद उसके साइज को हम बता देंगे, यानी इंडेक्स नंबर हम यहाँ पर क्या कर देंगे, डिक्लेयर कर देंगे। मैंने यहाँ पर क्या दे दिया, इंडेक्स नंबर जो दे दिया 2 दे दिया। अब 2 पे हमें क्या प्रिंट में मिलना चाहिए, 60 मिलना चाहिए, यानी कि जो हमारा मैथ का क्या कहते हैं नंबर है वो प्रिंट में मिलना चाहिए। तो सिंपली हम अपने प्रोग्राम को रन करते हैं और जो हमारा 60 था, यानी कि 2 पोजीशन पर जो इंडेक्स 2 पोजीशन पर जो भी आइटम्स था
वो हमें प्रिंट में मिल गया है। इसी प्रकार से अगर पार्टिकुलर हमें किसी एक सब्जेक्ट का मार्क्स सिर्फ प्रिंट कराना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एरे की साइज को यानी कि उसके इंडेक्स को हमें यहाँ बता देना होगा। अगर हमें सारे आइटम्स को यानी मल्टीपल आइटम्स को एक साथ प्रिंट कराना है तो उसके लिए हमें फॉर लूप का यूज करना होगा। तो इस प्रकार से अब यहाँ पर ये चीजें समझ में आ जाएंगी कि एरे जो होता है वो 0 से ही रीड करता है। जैसे हम 0 पोजीशन देंगे वैसे ही यहाँ पर 20 नंबर्स हमें प्रिंट में मिलेगा, यानी कि इसकी जो पोजीशन है यानी कि इंडेक्स की जो हमारा एरे होता है, एरे का इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है, इसलिए जैसे ही हमने इसके इंडेक्स की साइज को 0 बताया वैसे इसने जो इंडेक्स 0 पर जो भी नंबर था उस आइटम्स को इसने क्या कर दिया, प्रिंट कर दिया। तो आई होप दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक था एरे ये आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इसके टाइप्स को और विद प्रोग्राम के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।